नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। आज हम कुछ अलग टॉपिक लेकर आए हैं जो है ईएसआईसी। ईएसआईसी क्यों है? ये बेसिकली आपके एम्प्लॉयज और लेबर जो आपके साथ काम करते हैं उनके सोशल सिक्योरिटी के लिए और उनके वेल बीइंग के लिए है। अगर काम के दौरान इनको कुछ हो जाए तो इनकी सिक्योरिटी उतनी इंपॉर्टेंट है एज पर लॉ। सो ईएसआईसी ये कवर किया गया है सोशल सिक्योरिटी कोड के अंडर, जो 2020 में ही लागू किया गया था। बेसिक इसका बहुत सिंपल है। 10 या 10 से ज्यादा अगर आपके पास एम्प्लॉयज है तो आपको ईएसआईसी मैंडेटरी है। प्लस अगर आप कोई हजारडस एक्टिविटी में काम कर रहे हो तो आपको एक भी एम्प्लॉय अगर रहा तो आपको रजिस्ट्रेशन कंपलसरी रहेगा। जिस दिन भी आपके पास 10 या 10 से ज्यादा एम्प्लॉयज हो जाते हैं सो आपको विद इन 15 डेज ईएसआईसी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरीली लेना ही लेना है। प्लस एसएससी कोड के अंडर कुछ एस्टेब्लिशमेंट इन्होंने मेंशन किए हैं, जैसे कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स, मेडिकल एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, माइंस, पोर्ट्स एंड प्लांटेशंस, जैसे टी एंड कॉफी के प्लांटेशन के फार्म्स होते हैं। इन तरीकों के एस्टेब्लिशमेंट या बिजनेसेस बोलूं मैं, तो वहां पे जो भी एम्प्लॉयज या लेबर्स है इनको रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी रहेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक नोटिफिकेशन की जो 21 नवंबर 2025 में आया था, जो बात कर रहा है वेजेस के डेफिनेशन के बारे में। इससे पहले वेजेस का डेफिनेशन बहुत सिंपल रखा गया था, बेसिक प्लस डीए। बट इसका कोई फॉर्मूला नहीं था या कोई मैक्सिमम या मिनिमम कैपिंग नहीं थी। अब ये कैपिंग लेकर आया है जो कि 50% ऑफ योर सैलरी रहेगा। एग्जाम्पल अगर हम समझेंगे, अगर किसी की सैलरी 80,000 है तो यहाँ पे बेसिक प्लस डीए मिनिमम आपका 50% होना चाहिए, दैट इज 40,000 रुपीज। सो इसके प्रोज एंड कॉन्स भी है। कंपनी के एंगल से देखेंगे तो ईएसआईसी में एक्स्ट्रा अमाउंट भरना पड़ेगा, और एम्प्लॉय के एंगल से देखेंगे तो उनको एक्स्ट्रा सिक्योरिटी मिलेगी। इससे पहले बेसिक और डीए में बहुत वेरिएशन होते थे। हर कंपनी अपने हिसाब से एचआर पॉलिसीज बनाती थी, जहाँ पे हर कंपनी के हिसाब से वो अपने टर्म्स एंड कंडीशन डालते थे। अब ईएसआईसी ने बोल दिया है आपके जो भी टर्म्स कंडीशन हो गए, बट दे वांट 50% ऑफ योर सैलरी एज अ बेसिक डीए प्लस रिटेनिंग अलाउंस। नेक्स्ट स्प्री के बारे में बात करते हैं, जो बात करता है स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। जहां पे इन्होंने बोला है 31 दिसंबर के पहले अगर कोई एम्प्लॉयर जिसने 10 के ऊपर मेंबर्स रखे होंगे, एम्प्लॉयज रखे होंगे, और उन्होंने रजिस्टर नहीं कराया है, तो विदाउट गोइंग इनटू रेट्रोस्पेक्टिव थिंग्स, मतलब पुराना कुछ नहीं निकालेंगे ये लोग, ईएसआईसी पुराना कुछ नहीं देखेगी, बट आपको 31 दिसंबर के पहले रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है। हम ये रिक्वेस्ट करेंगे गवर्नमेंट से भी और नॉर्मली भी कि 31 दिसंबर को डेट थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए, क्योंकि ये बहुत अर्ली है। सब चीजें समझ के रजिस्ट्रेशन। एक इंपॉर्टेंट अपडेट है ग्रेचुइटी के रिलेटेड। जो यंगस्टर्स जो अभी अभी कंपनी ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्रेचुइटी में इससे पहले 5 साल तक आपको जॉब करना पड़ेगा, उसके बाद ही ग्रेचुइटी के लिए आप एप्लीकेबल होगे, ये रूल था। वो अनचेंज्ड है ये सिक्योरिटी कोड के अंदर, बट उन्होंने एक नया पैरामीटर दे दिया है जहां पे वो बात कर रहे हैं फिक्स टर्म एम्प्लॉय की। मतलब अब अगर कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो या कोई फिक्स टेन्योर के लिए काम कर रहे हो, पकड़ लीजिए 3 से 5 साल का आपका जॉब डिस्क्रिप्शन है, सो यहाँ पे ग्रेचुइटी का बेनिफिट ये टेम्पररी जो लोग थे जो टर्म के लिए किसी टर्म के लिए आते थे उनका एप्लीकेबल नहीं रहता था। सो यहाँ पे गवर्नमेंट ने बोल दिया है कि अगर आप फिक्स टर्म के लिए कोई एम्प्लॉय लेते हो सो ग्रेचुइटी उनको भी एप्लीकेबल होगी, उनको भी लागू होगी आफ्टर 1 ईयर। सो ये एक बहुत बड़ा चेंज है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर आप ध्यान दोगे, पहले बोला था कि 50% वुड बी द बेसिक डीए पार्ट, बेसिक सैलरी एंड डीए पार्ट। इसके वजह से आपके ग्रेचुइटी में इंक्रीमेंट आएगा, क्योंकि बेसिक और डीए का बेस बदल गया है। सो यहां से आगे ग्रेचुइटी में कैलकुलेशंस में अमाउंट भी वाइडन होगी, अमाउंट भी बढ़ जाएगी। थैंक यू। इसी तरीके से हम और वीडियोस लेके आएंगे एक नॉलेजेबल प्लेटफॉर्म के लिए। आपको भी अगर कोई टॉपिक पे या कोई कंटेंट पे वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट कीजिएगा। थैंक यू फॉर योर टाइम।